नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और भाजपा ने लोकसभा के चुनाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी मजबूती से भी शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में यमुनानगर की छछरौली विजय संकल्प रैली एवं अपने अभिनंदन समारोह में उड़े जनसैलाब के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं आप लोगों का भाई पहले हूं और मुख्यमंत्री बाद में। साथ ही मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री सैनी ने विपक्ष को घमंडी गठबंधन कहकर उस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए घमंडिया गठबंधन के पास ना कोई नीति है, ना ही नियत और ना ही नेतृत्व है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि भाजपा के पास राष्ट्र के विकसित बनाने की नीति है, मोदी जैसे प्रभावशाली नेतृत्व है और देश को समृद्ध करने के लिए साफ नीयत भी है, जबकि कांग्रेस का लक्ष्य झूठ और भ्रम फैलाकर सत्ता प्राप्त करना है। देखिए, आज जो उत्साह, जो जोश मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर देख रहा हूं, आने वाले इस 2024 के चुनाव के अंदर 25 मई को जब वोट होंगे और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, जो देश ये 400 सीटें नरेंद्र मोदी जी को देने वाला है और उस 400 सीटों के अंदर हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ वो नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। आज देखना, ये वोट परसेंटेज ये बहुत बड़ा अब बढ़ने वाला है। लोगों का जो जोश है, जो उत्साह है, मैं देख रहा हूँ। आज कांग्रेस के अंदर भी, अन्य दलों के अंदर भी उनके अंदर एक मन चल रहा है, डर है कहीं हम हार हमें देखना पड़ेगा और उसको लेकर के अब वो ये भी मंथन करते हैं कि सारे दल इकट्ठे हो जाएं और सारे दल इकट्ठे होकर के बीजेपी के खिलाफ चलें। में आए सभी भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में नमन करता हूं। भाइयों, आज का ये कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट रखा है, आपकी बार 400 पार, उसके लिए कार्यक्रम रखा गया है और आपसे यही निवेदन करता हूं कि जो लक्ष्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिया है उसको प्राप्त करने के लिए हम जी जान लगा देंगे। भाइयों, दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि अगर अब की बार 400 पार हो गया तो देश में से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। भाइयों, 2014 में आपने सरकार बनाई और इस सरकार ने गांव और गरीब के लिए जो काम किया तो उसके बाद हमारा परसेंटेज बढ़ा, घटा नहीं। और अब इन 5 साल में जो काम किए उनमें भी सारे विपक्ष को पता है कि जो परसेंटेज है वोट का वो बढ़ने वाला है। जो 303 थी वो अब की बार 370 होने वाली है और 400 पार से आगे एनडीए ने जाना है। जो लोग कहते हैं ना वो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, तो उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। लोकतंत्र समाप्त करने का उन्होंने काम किया था। ज्यादातर लोग यहां से बैठे हैं जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं देखी और जिसने इमरजेंसी भी नहीं देखी। भाइयों, श्रीमती इंदिरा गांधी ने केवल इसलिए देश में से लोकतंत्र खत्म कर दिया था कि भाइयों कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया था कि उसका चुनाव अवैध है और उसने कोर्ट का फैसला मानने के बजाय देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करके और देश के जितने भी विपक्ष के नेता थे उन सारे लोगों को जेल में डालने का काम किया। बात करेंगे अगली खबर की। रानिया में 2 दिन पूर्व मोबाइल मार्केट के नजदीक हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर सिरसा रानिया मार्ग बंद कर जाम किया। बता दें कि जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर गुस्साए लोगों को उनसे बातचीत की और उनको शांत कराया। साथ ही उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन देकर भी जाम खुलवाया।
पटियाला शहर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जिस दौरान आत्माराम सभा ग्राउंड में लगे एक मेले से झूले में एक परिवार के 2 सदस्य गिर गए। बता दें कि झूले में एक ही परिवार के 4 सदस्य बैठे हुए थे, जिसमें 2 आदमी और 2 औरतें थीं। जैसे ही झूला चला, पहले ही चक्कर में दोनों महिलाएं झूले से नीचे गिर गईं और दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर बेटी की तबीयत को देखते हुए उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कर लिया गया, तो वहीं बहू को प्राथमिकी उपचार के बाद घर भेज दिया गया। कोई इंसिडेंट होया ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜਰਡ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਧਮਾਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਉਹ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੂਲਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਜੋ ਵਰਧਮਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ कि ਝੂਲੇ सट बजी है, ਝੂਲਾ बंद सीगा। बात करेंगे अगली खबर की। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सेरी ने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लिया, जहां पर पूर्व मंत्री कृष्णा कुमार बेदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि ये गठिया गठबंधन के लोग हैं। गठिया गठबंधन के लोग एक भ्रष्टाचारी टोला है। साथ ही किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज है तो कोई जेल में है, तो कोई बेल पर है, तो कोई जेल जाने की तैयारी में है। बात करेंगे अगली खबर की। अगर आप भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। बता दें कि साइबर ठगों ने गेम के नाम पर ठगी का नया रास्ता तैयार किया है। बता दें कि साइबर क्राइम यूनिट ने ऑनलाइन गेमिंग में ज्यादा प्रॉफिट करने के नाम पर गेम खिलाने और उसमें इन्वेस्ट करने के नाम पर ठगी करने वाले रैकेट का भांडाफोड़ किया है। बता दें कि साइबर की टीम ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों की पहचान सुशील कुमार उर्फ सोनू, जो कि संचालक है, साथ ही पवन, अक्षदीप, तरुण, पार्सदीप, दीपक, हिमांशु व राजेंद्र के रूप में हुई है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अप्रैल 2024 को एक विश्वसनीय सूत्र से हमें सूचना मिली कि सेक्टर 52 के रैशे इलाके में ऑनलाइन गेमिंग में इन्वेस्टमेंट के बदले मोटा प्रॉफिट का झांसा देने के नाम पर काफी लोगों से ठगी की जा रही थी। इस कार्रवाई पर अमल लाते हुए साइबर ईस्ट पुलिस स्टेशन की एक टीम गठित की गई, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर एसएचओ सवित कुमार ने किया और रेड के पश्चात इसमें अभी तक 8 आरोपी गिरफ्तार हैं, जिसमें इस रैकेट के मुख्य संचालक भी गिरफ्तार है, जिसकी पहचान सुनील कुमार निवासी फतेहाबाद के रूप में हुई। ये रैकेट पिछले 1 साल से चल रहा था और इसके जो किंग पिन या मास्टरमाइंड है वो अभी तक उसकी पहचान श्रीलंका से ज्ञात हुई है। इन आरोपियों से अभी तक 29 मोबाइल फोन और 4 लैपटॉप भी बरामद किए गए। आगे की कार्रवाई चल रही है और जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में आगे फैक्ट्स आएंगे वो आप सबके साथ मुहैया कराया जाएगा। बात करेंगे अगली खबर की। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर के पुजारी की हत्या का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुजारी की हत्या तेजधार हथियार से की गई। बता दें कि मृतक पुजारी की पहचान हुकुम सिंह जैन निवासी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। साथ ही फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जैन मंदिर के अंदर धर्मशाला है। धर्मशाला के अंदर एक कमरे में पुजारी रहता था। वो पुजारी की रात में किसी अज्ञात व्यक्तियों ने गला रेत की हत्या कर दी गई है, जिसके संबंध में जैन मंदिर में चौकीदार के बयान पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसकी जांच की जा रही है। लूटमार भी हुई है। ये जांच का विषय है। शिकायत के अंदर मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाया गया है। अंबाला सीआईए ने नशा तस्करी पर नकेल कसते हुए 2 किलो 600 ग्राम अफीम को बरामद किया। बता दें कि पकड़ा गया तस्कर यूपी का रहने वाला है और अंबाला में सप्लाई करने के लिए आया हुआ था, जिस पर पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार किया।
इस दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जिला अम्बाला के अंदर एसपी साहब द्वारा बड़े स्पेशली दिशा निर्देश देकर जो ये ड्रग्स का काम चल रहा है, इसके ऊपर स्पेशल टीमें गठित की हुई और हमें समय समय पर इनके ऊपर काम करने के लिए दिशा निर्देश मिलते हैं। क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट भी चल रहा है, जिसे लेकर LSL पर जिला पुलिस अम्बाला बड़ी सख्ती से कार्रवाई कर रही है और चेकिंग कर रही है, जिस पर काम करते हुए हमारी टीम CIA-1 की टीम को कल एक इंफॉर्मेशन डेवलप होती है कि एक राज ठाकुर नाम का व्यक्ति है जो कि बदायूं से कुछ ड्रग्स का सामान ओपियम अफीम लेके आ रहा है, जो कि अम्बाला के पास खुड्डा दुखेड़ी टी पॉइंट है जहां पर वो निकल रहा है। अगर आप तुरंत प्रभाव से वहां उसको पकड़कर तलाशी लो तो उसके पास ड्रग्स का कुछ सामान है, जिस पर काम करते हुए हमने सब इंस्पेक्टर मेनपाल की अध्यक्षता में एक टीम गठन किया और उस टीम को वहां चेकिंग के लिए भेजा। जैसे ही उनको उस टाइप का व्यक्ति मिला, उसे रोककर उन्हें तलाशी ली तो उसके बैग में से 2 किलो 600 ग्राम अफीम पाई गई, जिसे अरेस्ट करके और वहां एरिया थाना महेश नगर में मुकदमा नंबर 142 दर्ज किया गया और आज उसे कोर्ट में पेश करेंगे। पेश करने के बाद उसका रिमांड लिया जाएगा। रिमांड लेने के बाद वो ड्रग्स का सामान कहां से लेके आया और आगे कहां सप्लाई करना था, क्या इसका यूज इलेक्शन के किसी पर्पज के लिए होना था या कैसे होना था, इस सभी बातों को गहनता से पूछा जाएगा और फर्दर कार्रवाई की जाएगी। किसान आंदोलन 2.0 के चलते पुलिस ने इस आंदोलन से जुड़े कई युवा किसान नेताओं को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जिनकी रिहाई के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने नई रणनीति तैयार की है। अब किसान 9 अप्रैल से रेल रोको आंदोलन शुरू करेंगे, जिसके लिए आज गुरुद्वारा में BKU शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें 7 अप्रैल को देश भर में रोष मार्च और 9 अप्रैल को रेल रोको आंदोलन की तैयारियां की गई। आज की जो बैठक थी, हमारे नौजवान साथियों को गिरफ्तार किया हुआ है हरियाणा के अंदर। उसमें एक हमारा साथी अनीस खटकड़ है, खटकड़ टोल से, 2 साथी पंजाब से हैं और 2 साथी हमारे अम्बाला से नवदीप जलवेड़ा और गुरकीरत सापर हैं। उनकी रिहाई के लिए हमने मोर्चे ने, किसान मजदूर मोर्चा, इसके हम नॉन पॉलिटिकल, उसमें फैसला लिया है कि हमारे साथियों को या तो 7 तारीख तक रिहा किया जाए, नहीं तो 7 तारीख को पूरे देश के अंदर हर जिले के ऊपर रोष प्रदर्शन होंगे और फिर भी अगर उन्होंने रिहा ना किया तो शंभू बॉर्डर के ऊपर अनिश्चित काल के लिए रेल रोक दी जाएगी और जब तक हमारे साथी रिहा नहीं किए जाएंगे तब तक वो अगले प्रोग्राम तक रेल रोकने का प्रोग्राम, उसकी तैयारी के लिए 7 तारीख के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हर गांव में जाने के लिए पदाधिकारियों की ड्यूटियां लगाई हैं और सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम कोई जो सरकार लुका छुपी खेल खेल रही है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। हमने अपने 31 तारीख को प्रोग्राम को भी सफल किया, सरकार ने पूरा जोर लगाया, तान लगाया, हमारे साथियों को गोलियां मारी, हमने अपनी बात पहुंचाने के लिए अस्थि कलश यात्रा भी हरियाणा में निकाली, गांव गांव में गए, बिना डर और बह के गए और सरकार को कहना चाहते हैं हम जेलों से नहीं डरते। जो सरकार से मुकदमे कर रही है, NSA लगा रही है, जो इनके हाथ में ही नहीं है। ये जो हमारे अधिकारी हैं, प्रशासन अधिकारी हैं, उनको अपनी पावर का भी नहीं पता कि हमें ये बोलना है नहीं बोलना है। इतने बोले हो चुके हैं, जो भी ऑर्डर आता है सरकार की तरफ से उसे ही बोल देते हैं। इनका ये भी नहीं पता हमें कैसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिट बनाई, सिट के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, वहां से इन्हें मुंह की खानी पड़ी। बात करेंगे अगली खबर की। रोहतक में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने मंडी के व्यापारियों की मीटिंग ली। साथ ही मंडी का दौरा कर पत्रकारों से बातचीत करते हुए गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से मंडी में शुरू हो चुकी है, मगर मंडी में गेहूं खरीद के लिए कोई भी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। गेहूं की सरकारी खरीद पर 2775 रुपए MSP के अनुसार अड़ैतियों की आड़त 56.87 रुपए बनती है, मगर सरकार अड़ैतियों की आड़त 10 रुपए 99 पैसे कम करके 45 रुपए 88 पैसे अड़ैतियों को दे रही है। इसी प्रकार धान पर भी सरकार अड़ैतियों की आड़त काफी कम दे रही है।
आपको बता दें कि अड़ैतियों की आड़त कम करने से व्यापारियों में सरकार के प्रति भारी रोष है। सरकार की गलत नीतियों के कारण लगातार व्यापार व उद्योग हरियाणा से पिछड़ता जा रहा है। यहां तक कि सरकार द्वारा गेहूं और धान के ऊपर मंडी के आड़तियों का आड़त कम करके पिछली बार का भुगतान किया गया, जिसके कारण मंडी के आड़ती किसान मजदूरों में बड़ी भारी नाराजगी है। हाल ही में सरकार ने सरसों की सरकारी खरीद सीधे करने का फैसला लिया है। आड़ती के माध्यम से सरसों की पर्ची ना करने के विरोध के अंदर पूरे हरियाणा के मंडियों में विरोध है, आड़तियों में विरोध है, और यहां तक कि किसान अपनी सरसों बेचने के लिए मंडियों में धक्के खा रहा है। कृषि मंत्री का बयान आया है, यहां उसने कहा है कि सरसों की जो पैदावार है हरियाणा के अंदर, उसका 22% सही हिस्सा सरकारी एजेंसी खरीद करेगी सरसों की। मैं पूछना चाहता हूं 78% जो सरसों है वो कौन खरीदेगा? 5650 की एमएसपी है और मजबूरी के अंदर किसान अपनी सरसों आमों पौने दामों में बेचने पे मजबूर हो रहा है। यहां तक कि 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक कम के अंदर सरसों बेच रहा है। मेरी सरकार से मांग है, सरकार को अनाज की हर फसल, किसान की हर फसल पहले की तरह आड़ती के माध्यम से खरीद करनी चाहिए, और आड़तियों को पहले भी 2.5% 25 साल से लगातार आड़त मिलती आ रही है, और 2.5% पूरा कमीशन हर अनाज खरीद के ऊपर मिलना चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की। बीजेपी अब लोकसभा के उम्मीदवार बदले, अपने सारे मंत्री बदले या फिर मुख्यमंत्री को बदल दे, चेहरे की इस अदला बदली से अब जनता मत नहीं बदलने वाली, क्योंकि जनता बीजेपी को ही बदलने का मन बना चुकी है। आपको बता दें कि यह कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज हर घर कांग्रेस अभियान के तहत गांधी कैंप इलाके में पहुंचे। यहां उन्होंने घर और दुकान में जाकर लोगों से बात की। साथ ही मौके पर भाजपा द्वारा 3 लोकसभा प्रत्याशियों को बदले जाने के कयास पर पत्रकारों ने दीपक हुड्डा से प्रतिक्रिया मांगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी इस चुनाव में अपनी हार मान चुकी है, इसलिए वह चेहरे को बदलकर जनता के मत को बदलने की नाकाम कोशिश कर रही है। पार्टी की सरकार देश के विपक्ष के बहुत से ऐसे विपक्ष के नेता जो उनके सामने जो अपना जो उनकी ईडी के सीबीआई के दबाव में जो भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहे या उनके सामने घुटने नहीं टेक रहे, ऐसे लोगों पे कार्रवाई कर रही है। विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहती है सरकार, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। केवल एक संजय सिंह का प्रश्न नहीं है, प्रश्न भाजपा की कार्यशैली का है। आज एक इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई है कि 29 ऐसे लोग जो भाजपा में ज्वाइन हुए हैं, जिन पे ईडी के मुकदमे चल रहे थे, उनके उनमें से 27 लोगों के मुकदमे भाजपा में ज्वाइन होने के 1-2 महीने के बाद वापस ले लिए गए हैं, जिसमें अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे, जो है अपना मुकुल रॉय, इस तरह के बहुत से, हेमंत जो है शर्मा जो अपना चीफ मिनिस्टर है, इस तरह के बहुत अपना कुलदीप बिश्नोई, बहुत से ऐसे साथ हैं शामिल हैं। तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि किस तरह की राजनीति हो रही है देश में, कि बड़े से बड़े मुकदमे विपक्ष पे लगाओ और विपक्ष को ज्वाइन कराओ, मुकदमे वापस हो, और जो उनके सामने घुटने ना टेके उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाओ। बात करेंगे अगली खबर की। अजनाला में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को लूटी गई रकम के समेत गिरफ्तार किया। बता दें कि खिलौनी पिस्टल दिखाकर किराना व्यापारी के घर डकैती को अंजाम दिया गया था। साथ ही पुलिस ने 11,70,000 रुपए और एक खिलौनी पिस्टल को भी बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈਪੀਐਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਡੀਐਸਪੀ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਆਈਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
ਜਿਹੜੀ 29/3/2024 ਨੂੰ ਅਜਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਚਗਾਵਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ 4:45 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਘਰੇ 4:45 ਵਜੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ 4:45 ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਗਹਿਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਆ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਖਿਡੌਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद अजनाला में शिरोमणि अकाली दल को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब अजनाला का पारंपरिक अकाली निज्जर परिवार अकाली दल छोड़कर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया। बता दें कि कैबिनेट मंत्री के रूप में कुलदीप सिंह धालीवाल ने निज्जर परिवार को पार्टी चिन्ह पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। मेरा नाम करमजीत कौर है, मैं साहिबजादा अजीत सिंह स्कूल अजनाला की मैनेजिंग डायरैक्टर हाँ। अज बहुत खुशी हो रही है कि असी भाजी धालीवाल साहब मंत्री साहब नूं बुलाया, क्योंकि सानू आम पार्टी दे नाल बहुत ही ज़्यादा वधिया प्यार भी आ, बहुत ज़्यादा सानू वधिया कारनामे काम इन्हां दे बहुत अच्छे लगे, डेवलपमेंट बहुत हुई है, शहर च डेवलपमेंट नज़र आ रही है। बाकी जदों दी इन्हां ने ये पार्टी च आए ने भगवंत सिंह मान होरी साडे सीएम ने, उन्होंने बहुत ही नीयत ते नीति नाल काम कीते ने। दो ही चीज़ां हुंदियां ने जिहड़ियां असीं सोचदे हां कि पॉलिटिक्स होणियां बहुत जरूरी ने, ਜਿਹੜੇ अपनी वागडोर संभालते हैं अपनी स्टेट की या अपने देश की, उन्होंने नीयत ते नीति साफ होनी चाहिए है। सानू नीयत ते नीति दे विच कोई शक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी दे नाल ते ये काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस करके साडा दिल किया कि असीं इस पार्टी को अडॉप्ट करिए। अज सारा परिवार ते साडे सारे निज्जर परिवार इकट्ठे होकर असीं आम पार्टी दे नाल असीं मिल गए हाँ, इसलिए सानू दिलों खुशी है ते इन्हां दा असीं हार्दिक स्वागत करते हैं। अज अजनाला शहर दे विच इस वेले आपां खड़े, ये शहर दे जिहड़े कुछ परिवार इदां दे ने जिहड़े इस शहर दी रीढ़ दी हड्डी ने, जिन्हां दा इस शहर दी होंद दे विच बहुत वड्डा रोल है। उन्हां चों साडे वड्डे भैन जी करमजीत कौर निज्जर, उन्हां दा परिवार साबका कौंसलर है, बहुत वड्डा निज्जर परिवार है नाले दा, सारे लोकां नूं पता। वो सारा परिवार जिहड़ा अज आम आदमी पार्टी दे विच शामिल होया, सरदार भगवंत सिंह मान जी दीआं नीतियां तो खुश होके, पंजाब सरकार दे विकास दे कामां तो खुश होके भैन जी होनी अपने बच्चों समेत अपने परिवार समेत अज साडे नाल रले। और मैं समझदा कि ये नाले वास्ते एक बहुत ही बेहतरीन ते चंगा सुनेहा कि जिहड़े असीं विकास दे काम कर रहे हैं, ਜਿਹੜੇ विकास पक्षी लोग ने भावें किसी भी पार्टी दे विच ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ। बटाला में कार चोरों द्वारा लगातार कार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि कल रात करीबन 2 शहरों के एक पौष इलाके से कार से आए कुछ चोरों ने एक ही रात में 2 अलग अलग जगहों पर कार चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस दौरान पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल के लिए इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।